फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे आईपीओ की बात करेंगे जो बायोटेक से है, बायोटेक एनर्जी से है, यानी एथेनॉल प्रोडक्शन से है। बिजनेस मॉडल के हिसाब से ठीक लगता है और इनके जीएमपी भी अच्छे चल रहे हैं, मार्केट साइज बड़े पे लेके आ रही है और इनके फंडामेंटल भी ठीक ठाक हैं। वन बाय वन चेक करेंगे ये स्टॉक कैसा रह रहा है, ये आईपीओ कैसा रह रहा है और एनालिसिस करेंगे, अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। ये हमारी पर्सनल राय होगी, ये आप लोगों का ऑफिशियल, आप लोगों का कुछ भी नहीं है। आप इसके ऊपर अपने फंड हाउस से मशवरा करें। तो ये आईपीओ देखिए क्लोज जो हो रहा है 29 तारीख हो रहा था, यानी 2 दिनों का जीएमपी इसके अंदर आ चुका है और 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन डेटा आ गया। तो हमारा डिटेल पिक्चर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है आईपीओ के बारे में। चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और सर के इन्फॉर्मेटिव के बिल की घंटी को दबा दें। चलिए देखते हैं आईपीओ का प्राइस क्या आ रहा है। आईपीओ का प्राइस देखिए थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं, रिटेल के हाथों से 4,460-96 रुपीज़ का प्राइस बैंड आ रहा है, थोड़ा बड़ा प्राइस पे ला रही है। जीएमपी 96 का चल रहा है और अभी सब्सक्रिप्शन पूरी सब्सक्राइब 2 दिनों के बाद भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, 0.85x सब्सक्राइब हुआ है। कारण क्या बोल सकते हैं, तो भैया कारण ये है कि थोड़े बड़े आईपीओ के साइज़ हैं, आईपीओ के साइज़ बड़े हैं। अब आइए इस पे सीधा डेटा पे कि कितने परसेंट का आप जीएमपी दे रहे हैं। तो परसेंट के जीएमपी के आधार पे देखा जाएगा तो 19% के जीएमपी दे रहा है, तो अपने को 19% का कुशन 2 दिनों में मिल चुका है। अगर आज जाके जीएमपी थोड़ी गिरती भी है तो हमारा 10% बचने की संभावना। तो ये जीएमपी का डेट देखा जाए तो 7 बजे के आसपास का डेट के हिसाब से जीएमपी दिख रहा है 28 सितंबर को। तो एक दिन और आईपीओ को अप्लाई करने के लिए बचे हैं, तो ओवरऑल जीएमपी डेटा ठीक ठाक कहता है, इसको रिव्यू किया जा सकता है। जीएमपी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जीएमपी का प्राइस जो 98 की रुपीज़ की हाई लो के हिसाब से देखो तो अभी ये 2 दिनों के बाद ये हाई पे चढ़ा हुआ है, यानी धीरे धीरे इसका फ्लेवर आ रहा है, डाउन नहीं हुआ है प्राइस। डाउन देखे भी मैक्सिमम हाई देखे तो 95 है, 98 और 98 पे टंगा हुआ है। इसके पहले इसका जीएमपी 80 रुपया था 24 तारीख के दिनों में। तो जीएमपी का पोजीशन ये कहता है कि डिमांड इसके बढ़ रहे हैं, लोग इसके बारे में धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये अप ट्रेंड की तरफ है। ये जीएमपी के बाद सेकंड चेकलिस्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन देखिए 1 डे में 0.46x सब्सक्राइब हुआ है, यानी आधा से कम परसेंट सब्सक्राइब हुआ है। 2 दिनों में 0.85x सब्सक्राइब है, यानी 2 दिनों में आईपी पूरी सब्सक्राइब नहीं हुई। ये एक लिमिटेशन बोल सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड देखेंगे ये आईपी बड़े साइज का है, तो आपको पता चलेगा इसमें क्या है। रिटेल क्या कर रहे हैं, रिटेल देखिए कि 0.8x सब्सक्राइब किया है, यानी अभी अगर 2 दिनों के डेटा में देखें तो आप जितने लोग अप्लाई करेंगे उतने को मिल जाएगा आईपीओ। तो क्या मिल जाएगा तो ले लें, फंसना तो नहीं है, वो भी तो रिव्यू करनी है, उसके लिए भी तो आगे देखना है। तो अब देखेंगे क्यूआईबी क्या कर रही है, भाई बड़े लोग क्या कर रहे हैं। तो बड़े लोगों का डेटा अगर देखें, क्यूआईबी को देखेंगे तो 0.9x है, फर्स्ट डे में 0.89x है, यानी 2 दिनों का डेटा में 1x सब्सक्राइब नहीं हुआ, यानी 1x से कम ही इन्होंने सब्सक्राइब किया। सबसे ज़्यादा रुझान एसएनआई का है, बिलो 1 लाख के, बिलो 10 लाख के नीचे वाला 1.26x सब्सक्राइब किया है। एनआईआई देखेंगे तो 0.86 सब्सक्राइब, यानी सभी का रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए, लीडिंग पार्टिसिपेशन के तौर पर बिलो 10 लाख वाले हैं, 1.26x सब्सक्राइब किए हुए हैं। ट्वेल्व बायोटेक में एंकर इन्वेस्टर का क्या पोजीशन, एंकर इन्वेस्टर का प्राइस बैंड देखें तो 496 का प्राइस बैंड पे आ रहे हैं ये, और ये प्राइस बैंड के हिसाब से करीब करीब इनको जो अलॉट होने जा रहा है करीब करीब 50,76,289 इक्विटी शेयर होने जा रहा है। एंकर इन्वेस्टर में नाम देखें तो बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं और करीब करीब 17 एंकर इन्वेस्टर दिख रहे हैं। तो बड़े बड़े नामों की चर्चा करें, टाटा म्यूचुअल फंड है, बंधन है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है जो कि अच्छा कर रही है, एचडीएफसी भी, टाटा भी, बंधन भी टॉप लीडिंग फंड के तौर पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में। देन देखा जाए टाटा इन्वेस्टिंग है, एंड बहुत सारे फंड में देखेंगे अक्षय ग्लोबल सिक्योरिटी फंड है। 17 म्यूचुअल फंड अगर बोल सकते हैं फंड हाउस है इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर के तौर पे हैं। टोटल अगर सबसे बड़े टोटल कितने का इन्वेस्ट आ रहा है, करीब 251 करोड़ का एंकर इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो 251 करोड़ के एंकर इन्वेस्टर में सबसे लीडिंग रोल जो दे रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा जो दिख रहा है टाटा म्यूचुअल फंड का दिख रहा है यहाँ पे 251 करोड़ में करीब करीब 45 करोड़ रुपया। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर थोड़े से तगड़े दिख रहे हैं। रिकमेंडेशन अगर देखें जब फंड हाउस का, तो यहाँ देखिएगा तो 8 लोगों ने अप्लाई के लिए बोला है, जो कि 72% निकल के एक न्यूट्रल रहना चाह रहा है। मैं अप्लाई में कोई नहीं, अवॉइड में कोई नहीं है, नॉट रेटेड 2 है, यानी 18% नॉट रेटेड है और 72% अप्लाई दिया है यार। न्यूट्रल में 10% के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यू भी ठीक ठाक दिखते हुए निकलते हुए आ रहा है। लीडिंग 72% आपको अप्लाई के लिए बोला जा रहा है। आते हैं क्विक आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट के। 25 को आईपीओ ओपन हो चुका है, 29 को क्लोज होगा, यानी एक दिन संडे के बाद मंडे को आपको मिलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 472 से 496 रुपये का आ रहा है। आईपीओ का इश्यू साइज 839 करोड़ की आ रही है, यानी 800 करोड़ की थोड़ा सा बड़ा आईपीओ बोल सकते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन थोड़ा धीरे धीरे दिख रहा है। फ्रेश इशू 750 करोड़ रुपए का है, एक अच्छी चीज़ है। 80% से ऊपर आप लगाने जा रहे हैं। एंड ऑफर फॉर सेल है, पैसा जो लेके जा रही है 89 करोड़, यानी 10% के आसपास पैसा लेके जा रही है, 90% पैसा लगता हुआ दिख रहा है। एंड फेस वैल्यू देखा जाएगा 10 रुपये का फेस वैल्यू पे आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग 88% है। एंड
पोस्ट आईपीओ के बाद में 70% है, तो 70% प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, यानी 20% आप 12% बोल सकते हैं आईपीओ लाने के पहले ही आप बेच चुके हैं। और अभी आप कितने परसेंट सेल करने जा रहे हैं? 88 में से 18% आप सेल करके कम से कम कितना उठा रहे हैं? 750 करोड़ रुपये उठाने जा रहे हैं। 750 करोड़ जो उठा रहे हैं आपको जो पैसा, उसको आप फ्रेश इशू के तौर पे वो कहाँ लगाएंगे? आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाने के लिए बोल रही है 150 करोड़ रुपये के आसपास। देन वर्किंग कैपिटल के तौर पे लगाने जा रही है 450 करोड़ के आसपास। देन जनरल कॉर्पस फंस के रिमेनिंग लगाने जा रही है, यानी बोल सकते हैं कि 80% से ऊपर पैसा आपका वर्किंग कैपिटल के तौर पे लग रहा है, जो एक अच्छा चीज़ मान सकते हैं। थोड़े से बिजनेस को समझते हैं, सब कुछ ठीक ठाक ही बिजनेस कैसे कर रही है। तो ये ट्रूअल्ट बायोटेक लिमिटेड, बायोटेक से समझ में आ रहा है बायो एनर्जी मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ये काम कर रही है। ऐसी एनर्जी सोर्सेज इंडिया की लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है, सबसे पहला है, लीडर है। दूसरा, लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर इन इंडिया विथ मार्केट शेयर ऑफ 3.6%, यानी 3.6% के आसपास लेकर के लीडर बनी हुई है एथेनॉल पे, जो फ्यूल पे एथेनॉल पड़ना है। तो उस हिसाब से काम तो अच्छा दिख रहा है भैया, रिन्यूएबल के तौर पे काम दिख रहा है, मार्केट डिमांड के तौर पे काम दिख रहा है, बिजनेस थोड़ा सा अच्छा ही बोल सकते हैं आप। कंपनी के काम दो वर्टिकल से बते हैं। पहला तो एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही है जिसमें लीडर है। दूसरा कंप्रेस्ड बायोगैस है, यानी CBC प्रोडक्शन में है, तो बायोगैस प्रोड्यूस कर रही थी। एनर्जी के सोर्स यहाँ भी इनके पास में है। देन कंपनी का प्लान क्या है बायोगैस को लेकर के? तो कंपनी का प्लान है कि AMU इन्होंने साइन किया जापान की कंपनी के साथ एक्सपेंड करने के लिए कि सुमितोमो कॉर्पोरेशन एशिया ओशेंट PTE लिमिटेड, यानी बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। तो इस हिसाब से इनके साथ बायोटेक का साइन किया हुआ है, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का फोकस इनको मिल सकता है। कंपनी का आगे का प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान भी बता रही भैया, हम डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं अपने न्यू प्रोडक्ट को न्यू एरिया में। न्यू एरिया कहाँ जा रहा है? इथेनॉल तो पे था ही है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल है, दूसरा MVL है, तीसरा आपका बायोकेमिकल्स है। तो केमिकल सेक्टर में भी ये देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से सेक्टर और आगे के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक दिखते हैं। स्ट्रेंथ को देखिए, लार्जेस्ट प्लेयर है, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सप्लाई एंड स्केलेबल ऑपरेशंस के लिए है, वेल लोकेटेड है, टेक्नोलॉजी सुटेबल है, एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन बेनिफिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से इनको मिल सकता है। एंड सबसे बड़ा प्रमोटर एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इनके पास जुड़ी हुई है। बिजनेस ठीक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो फाइनेंशियल में उसकी चीज़ें दिखनी चाहिए। क्या दिख रही हैं हम लोग चेक करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि ट्रूअल्ट बायोटेक कंपनी लिमिटेड का पैट कितने रेवेन्यू इंक्रीज कहाँ से करें। 54% से रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर 2024-2025 के अकॉर्डिंग, तो ठीक ठाक बोलेंगे। पैट कितने निकाल रहे हैं? 1361% से पैट निकाल रही है, राइज हो रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, 3x। तो पैट अगर राइज होगी तो भैया प्राइस राइज हो सकता है। देन फाइनेंशियल ईयर इसके अकॉर्डिंग अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। पिच के अकॉर्डिंग 2 साल का ही डेटा गया है, नॉर्मली 3 साल का डेटा रहता, तो 24-25 का डेटा को एसेट देखिए किस हिसाब से ग्रो हो रहा है। एसेट ग्रोथ के हिसाब एसेट देखें तो ये 4 डिजिट में आ रहा है एसेट, जो कि अच्छी चीज़ बोल सकते हैं IPO के लिए, यानी 2400 करोड़ का है। होल फिगर पकड़ेंगे 2400 से 3000 करोड़, तो एसेट हिसाब से बढ़ गया आपको 20% के अकॉर्डिंग। देन टोटल इनकम देखेंगे तो 1200 से 1900 करोड़, तो यहाँ भी बढ़ता हुआ अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो करीब करीब 12 से 34 बोल सकते हैं, 50% का टोटल इनकम रेवेन्यू यानी। देन प्रॉफिट देखें आफ्टर टैक्स 31 करोड़ से 146 करोड़, तो पैट ऑलरेडी बोला था कि 3x के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 3 गुना तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक अच्छी चीज़ है अगेन। देन EBITDA 188 करोड़ से 309 करोड़, ये भी डबल होता हुआ दिख रहा है, 2x होता हुआ दिख रहा है। नेटवर्थ देखिए 264 करोड़ से 769 करोड़, ये भी ट्रिपल होता हुआ दिख रहा है, 3x होता है। बोरिंग उधारी 1684 करोड़ से लेके 1500 करोड़, यानी यहाँ थोड़ा घट रहे हैं, तो ठीक है, बोरिंग कंट्रोल में कर रहे हैं, अगेन अच्छी चीज़ है। यानी बोला जाए तो बैलेंस शीट के फाइनेंशियल देखा जाए तो डेटा स्ट्रॉन्ग है। IPO की कंपनी कैसी तरीके के परफॉर्मेंस इंडिकेटर से देखेंगे तो IPO जिस हिसाब से 800 करोड़ के आसपास आ रही है, ये करीब 4254 करोड़ की मार्केट कैप बनता हुआ दिख रहा है, तो ठीक ठाक कंपनी बोल सकते हैं। 5000 के नीचे थोड़ा बड़ा है, मीडियम से हमको 1000-2000 से अच्छा रहता। मल्टीबैगर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कैप का जो पोजीशन देखा जाए तो फिर भी ये ठीक है। ये दूसरा ROE 28 का निकाल रही, ROC 10 का निकाल रही, यहाँ कंसर्न है आपका। अगर बढ़िया से देखें, डीप एनालिसिस का विषय है, ROC कम निकाल रही, ROE ज़्यादा है। इक्विटी पे रिटर्न अच्छा निकाल रही, डेट एंड इक्विटी को मिला दे तो 10% का कर रही है, यानी आधा से नीचे चले जा रहे हैं। डेट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? आपको डेट ज़्यादा है, आ गया डेट ज़्यादा आपके पास में 2.02 का। ये डीप एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं ही बताऊँगा।
इसी चैनल पे मिलेगा। क्योंकि 2 का डेट और इक्विटी यानी इतना डेट लेके काम कर रहे हैं कि आप रिटर्न ही नहीं निकाल पा रहे हैं, डेट पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब आ रहे हैं कि आपको हमको कुछ को पैसे को लेकर वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, तो अब डेट तो क्लियर उसमें भी नहीं कर रहे हैं, तो डेट इक्विटी बढ़ती रहेगी। तो इस स्टॉक का अगर नेगेटिव पॉइंट बोला जाए तो क्या है, डेट है इसका। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 19% का है, ठीक है। पैट मार्जिन 7 का है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मार्जिन 5 से के आसपास ला रहे भाई। एंड इबिटा मार्जिन देखिए 16 का है, यहाँ 16 से लेके 7 आई है, तो यहाँ पे आपको कुछ कहना होगा क्योंकि आपके इफिशिएंसी को बहुत अच्छा मैनेज नहीं किया है। यानी मार्जिन ऑफ द पैट लेके आए हैं 7 का ला रहे हैं, इबिटा 16 का ला रहे हैं, इफिशिएंसी बहुत अच्छे से, मैनेजमेंट स्किल थोड़ी से मैनेजमेंट की थोड़ी कमी दिख रही है यहाँ पे। प्राइस टू बुक्स 4 का है, चलिए ठीक है ये चलेगा, थोड़ा सा 3 के ऊपर, 1 3 5 है, 3 के ऊपर है तो हम बोले हायर साइड से है, लेकिन हायर से हायर साइड नहीं गया, 5 के ऊपर नहीं गया। फाइनेंशियल के बाद आते हैं वैल्यूएशन पे। ईपीएस क्या कर रही है, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के ऊपर कितना कमा रहे हो। अर्निंग एक शेयर के ऊपर, अर्निंग पर शेयर देखिए 20 रुपये का प्री था, पोस्ट होने पर 70 रुपये कमा रहे हैं। तो अब उसका पी एक शेयर पे कितना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या निकल के आ रहा है, 23 का पहले निकल के आ रहा है, तो अब हायर प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो 29 का आएगा। यानी 17 के रुपया एक शेयर पे कमा रहे हैं और हमसे मांग रहे हैं मार्केट वैल्यू पर शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग 29 का दे, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेके जा रहे हैं। फिर भी आप बोलेंगे 50 से कम है, फिर भी बोलेंगे 20 से ऊपर है, तो मीडियम रेंज में आके ये लॉक होती है। अब इसको 29 का पी को आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा पेयर से, तो पेयर से कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा सस्ता है या महंगा है। कंपैरिजन में देखेंगे तो इनके बैटल में है कौन कौन खड़ा। ट्रूलेट इन बायोटेक के बैटल में है बलरामपुर चीनी मिल, दिग्गज कंपनी। देन त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी दिग्गज है। डालमिया भारत शुगर्स इंडस्ट्रीज, ये भी दिग्गज है। इनके साथ में ईपीएस का कॉन्ट्रैक्शन में क्या आ रहा है, इनके देखेंगे अगर ईपीएस देखेगा तो 20 का निकाल रही है, ये भी 20 का है। दूसरी कंपनी बलरामपुर चीनी मिल, देन थर्ड कंपनी त्रिवेणी 10 की ईपीएस निकाल रही है, एंड डालमिया भारत देखें 47 के ईपीएस। तो ईपीएस हम हो सकते हैं बैक टू बैक कॉम्पिटिटर के हिसाब से थोड़े से कम ईपीएस इनके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पी, 29 के पी ये ला रहे हैं आप। अभी आपका बलरामपुर चीनी का 23 का पी है, त्रिवेणी का 33 का पी है, डालमिया भारत का 7 का पी है। तो 7 के पी के हिसाब से इस तरह के इंडस्ट्री में पी थोड़ा सा आप ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं। कि इसको मतलब त्रिवेणी से कम है। त्रिवेणी तो भैया टरबाइन भी काम करती है, एथेनॉल पे भी करती है, बहुत सारा उनका बिजनेस है। आपका बिजनेस 2 जगह पे है, तो थोड़ा सा पी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पी देखेंगे बेंचमार्क के अकॉर्डिंग 50 से कम है, 20 से ऊपर है। 50-50 पी का हम पोजीशन बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, न्यूट्रल बोल सकते हैं। यानी प्राइस को लिस्टिंग गेन तो मिलेगा, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल कर करके जाना थोड़ा इसके पी के अकॉर्डिंग मुश्किल हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं। बाकी बात आप लोगों का डिटेल एनालिसिस कैसा लगा आईपीओ का, बिजनेस मॉडल ठीक है, ओवरऑल व्यू बोलो तो जेएमपी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, सब्सक्रिप्शन डेटा ठीक दिख रहा है, रिकमेंडेशन ठीक दे रहा है, 3 चेकलिस्ट में पास हो रही है। आपको जेएमपी 14-15% से ऊपर मिल रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए आप देख सकते हैं, बट इज माई पर्सनल ओपिनियन, तो मैं भी लिस्टिंग गेन के लिए जा सकता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि रुकना है नहीं रुकना है, इस सवाल का जवाब फाइनेंशियल बोलता है। बिजनेस मॉडल के हिसाब से एकदम नो डाउट वेल एंड गुड, एकदम फराटेदार बढ़िया है, एक सिंगल क्लिक में पास होती है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल भी ठीक है, मार्जिन थोड़े से कम है, इफिशिएंसी का कंसेंट है, सबसे बड़ा है डेट 2.20 का डेट। आप ये डेट के साथ अर्निंग कैसे सस्टेन करोगे, इसके लिए जवाब इनके पास में अभी तक नहीं है, ना ये पैसा लेकर डेट चुका रही है, वर्किंग कैपिटल के लिए लगा रही है। तो अब ये लिस्टिंग में कितने खड़ा हो पाएंगे, 1 क्वार्टर के बाद आप देख पाएंगे इसको। दूसरी चीज़ क्या होती है, वैल्यूएशन 50-50 वैल्यूएशन पे है, तो बहुत ज़्यादा भागता हुआ आपको लिस्टिंग गेन के बाद नहीं दिख सकता है, प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, उस हिसाब से व्यू देखेंगे। तो हमने दोनों व्यू बता दिया आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अपना पर्सनल ओपिनियन है, अप्लाई करें और कमेंट्स में जरूर बताएं आप लोग किन लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं तो इसको अप्लाई करने के लिए देख रहा हूँ, सिर्फ एक की पॉइंट मुझे मिलता है इसका बिजनेस मॉडल और 3.8% मार्केट शेयर। उसके हिसाब से आप लोगों का कैसा लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।